of mole concept. Hello, आद्या. हाँ जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ. And the next person who is missing is my friend Bharat, जिसने पबजी की टाई लगा रखी है. कौन बंदा हेलमेट लगा के टाई लगाता है यार? पबजी वालों ने हद कर रखी है. क्लास 9. हाँ भरत, जल्दी क्लास क्लास क्लास. साइंस chapter 3, very important chapter, atom. Okay guys, if you remember, I have taught you many polar atomic ions by now. I have taught you what is nitrate, what is nitrite. I have taught you what is nitrate. I have taught you what is nitrite, what is nitrite, what is sulfate, SO4, sulfite, SO3, sulfide, only S. Phosphate, PO4, phosphite, PO3, phosphide, P. क्लोरेट भी देखा था, कार्बोनेट भी देखा था, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देखा था. सब ध्यान है? मुझे तो नहीं लगता. Okay, and first 20 elements also we have seen. So now if somebody asks you how to create a formula, you can do that because I taught you that. ऊपर रखो इसकी वैलेंसी, इधर लिखो इसकी वैलेंसी, फिर क्रॉस कर दो इनको. गाइस याद है? बोलो. हाँ, अनंत ने तो क्लास ही नहीं अटेंड करी थी. आद्या, you have a recall of that? Yes sir. पॉलीएटॉमिक आयंस किए थे, फर्स्ट 20 किए थे, उनके मास भी किए थे. मास भी याद कराया था मैंने बोला था 9 लोग ऐसे हैं जिनका मास एग्जैक्टली डबल नंबर था. कौन कौन थे वो? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका तीनों का सेट. उसके बाद तीनों नोबल गैस 20 के नीचे नीचे नोबल गैस, और उसके बाद 2 एस वाले, सिलिकॉन एंड सल्फर, एंड नीचे वाला कैल्शियम. ठीक, ओके. एंड उसके अलावा मैंने बताया सबका डबल से एक ज्यादा है. तो जिन लोगों को भी एटॉमिक मास याद रहेंगे उनको मोल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. बट थोड़ी सी रीडिंग पहले. Right, I'll just open the notes and then we go ahead. ठीक है, मैं थोड़ा सा रीडिंग करा के थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोगों को कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग. साइंस एंड दिस इज चैप्टर 3. Yes. Okay. Okay, Vaibhav, let me start with you. So guys, just look at this. नहीं, ये क्या आ गया भाई? रुको, ये तुम्हारा नहीं. This is not yours. This is class 10th. एक मिनट. Chapter 3. कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को. ये मिक्स हो गया जब. Guys, just give me 1 minute. Atom molecules, right? Okay. Chalo, let's start the reading part now. Khalid, good evening. Late ho Khalid. Right. Okay. So guys, if you see, what we have done so far, we have done what are laws of chemical combination. मैं तुम्हें 20 periodic table के first 20 elements का साइन याद कराया, एटॉमिक नंबर याद कराया, एटॉमिक मास याद कराया, वैलेंसी सिखाई कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो सिखाया. ठीक है. उसके बाद फिर हमने बात करी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, यानी जितने एटम रिएक्टेंट के हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के अंदर दिखेंगे आपको. फिर वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलते हैं. उसके बाद हमने देखा था डाल्टन के जो 6 रूल थे वो भी देखे थे. उसके बाद
फिर हमने देखा था कि सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं, फिर एक ये भी देखा था साइज कितना है। हमने देखा था कि हाइड्रोजन का जो एटम है सबसे छोटा एटम है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 0.1 नैनोमीटर। ओके, वो सबसे छोटा एटम है। उसके बाद फिर देखे थे सिंबल बनाए थे, फिर ये भी डिस्कस किया था कि कैसे कैसे नाम के हिसाब से सिंबल बने हुए। सबके जनरली फर्स्ट नेम या फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, सेकंड लेटर हमेशा छोटा लिखा जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो कि एक्चुअली लैटिन नेम से हैं, फेरम आयरन जो है फेरस, ठीक है, औरम, जितने भी लैटिन वाले उसमें लास्ट में यूएम लगता है। और एक है कोबाल्ट जो कि जर्मन नाम से आया हुआ है, और दो नाम है जो कि ग्रीक नेम से आया, एक ही ग्रीक नेम से आया, क्लोरीन। ठीक, उसके बाद हमने देखा था सिंबल देख लिए, फिर एटॉमिक मास की बात करी थी, ये भी बताया था कि एटॉमिक मास किसमें मेजर होता है, एटॉमिक मास यूनिट में। और एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है, कार्बन का दो एटम मैंने बताया दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 14। तो अगर कार्बन 12 का आप एक एटम ले लो, उसका वेट कर लो, वेट को 12 से डिवाइड कर दो, तो आपको एक एटॉमिक यूनिट बन जाएगी। हाइड्रोजन से पहले सॉरी कार्बन से पहले ऑक्सीजन को यूज किया जाता था। तब लगता था कि ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा कंपाउंड है, बट बाद में पता चला यार कार्बन के हैं 3 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड है। कार्बन तो हर चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी कार्बन की बनी हुई, प्लांट्स पूरे कार्बन के बने। तो कार्बन को ले लिया फिर। ओके, उसके बाद ये सब देख लिया था, मॉलिक्यूल भी देख लिया था कि क्या मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब दो एटम, जो कि अब वो एटम क्यों परेशान है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना अपना, जब तक ऑक्टेट पूरा नहीं होगा उनको शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देते हैं, जो बाहर वाले में 8 चाहिए, और जैसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं। वो कौन है, मेटल्स, सारी मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर है, बड़े दिल के लोग हैं, ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो यार, हमसे ले लो, सोना चांदी, याद रखने के तरीके बता रहा हूँ सब। उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या कहती है, दे दे यार हमें, दे दे इलेक्ट्रॉन, हम अपने इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे ऑक्टेट। जैसे क्लोरीन है 7 है बाहर, कह रहा यार इक्वल मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है नेगेटिव चार्ज वाला, वो नेगेटिव आयन हो जाता है, एक पॉजिटिव आयन कैटायन, एक नेगेटिव आयन एनायन। फिर जब मिल जाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, जैसे NaCl आपको कॉमन सॉल्ट। ये जो कंपाउंड है इनको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि आयन से जुड़े, एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जैसे जुड़े एक दूसरे के साथ। और दूसरा मेथड मैंने समझाया था कि शेयरिंग है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयरिंग करके ड्यूएट बना लेंगे, भाई हम दोनों इसको शेयर कर लेते हैं। वाटर का मैंने बताया तुम लोगों को। फिर एटमोसिटी बताया था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, उसका एटमोसिटी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की एटमोसिटी है 3, एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम। हाइड्रोजन H2 की एटमोसिटी है 2, दो एटम है बस। कार्बन डाइऑक्साइड की 3, H2SO4, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 4, 7 एटमोसिटी 7 H2SO4। ठीक, ओके। और उसके बाद हमने हाँ ये सब कर लिया था, मैंने सब समझाया था तुम्हें। मोनो एटॉमिक यानी कि एक एटम, ये सब कौन सी गैसेज है, इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज। और उसके बाद बाई एटमिक दो वाला, ट्राई एटमिक, टेट्रा एटमिक, पॉली एटमिक। पॉली एटमिक में बहुत सारे आते हैं, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, इतने इतने एटम वाले। अच्छा, अब कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कि थोड़ा सा, और रेशो भी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, क्योंकि जिसको बंदे को मास याद है, जिस बंदे को एटॉमिक मास याद है वो रेशो आराम से निकाल लेगा। कैसे निकालेगा देखो, सपोज करो H2O के अंदर हमें निकालना कितने रेशो में मिलेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, बट देयर आर 2 एटम्स, तो टोटल हो गया 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हो गया 18। तो रेशियो क्या है इनके मिलने का, 2:16 है हमेशा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1:8 का रेशियो। तो वाटर के अंदर हमेशा, चाहे वो मैंने बोला इंडिया का पानी हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, रशिया का हो, वाटर एवरीवेयर विल हैव दिस रेशियो ऑफ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं कि इन टेस्ट ट्यूब देयर इज 2 ग्राम presentation. ओके, थैंक यू। in a test tube there is 2 gram of hydrogen and there is 8 gram of oxygen. After the reaction how much hydrogen will be left?
तो आप बोलोगे भैया देखो 8 ग्राम के साथ तो सिर्फ 1 ग्राम ही कंबाइन कर सकता है, 1 ग्राम चला जाएगा इसके साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा और 1 ग्राम बच जाएगी हाइड्रोजन। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। चलो अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब थोड़ा सा कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग एंड आई विल डिस्कस विद यू। सी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा हम लोगों को वापस लेके आता हूँ जो हमने किया है अब तक। देखो ना, वाटर का तो सभी को पता है भाई फॉर्मूला। भरत, यस सर। खालिद, कोई Yes, दिक्कत तो नहीं वैभव? सबको no, H2O। no sir, no problem. नो प्रॉब्लम, ओके। अमोनिया मैंने तुम्हें बताया था एक गैस होती है, और ये भी बताया था कौन सी गैस है। जब सुलभ शौचालय में जाते हैं बस स्टैंड वगैरह के पास, कभी जाओ ट्रेन के पास, आजकल तो मैंने देखा सुना है कि सफाई काफी रहने लग गई है। तो वहां एक बदबू आती है, स्मेल आती है। वो कौन सी स्मेल है? वो अमोनिया, क्योंकि हमारा जो यूरिन है अमोनिया। ना, हाँ यूरिन जो है वो यूरिया यूरिया जो निकलता है हमारी बॉडी से, वो डिकम्पोज हो जाता है। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला, सॉरी यूरिया का फॉर्मूला होता है NH3CONH3। यूरिया क्या होता है? NH3CONH3। ये कंपाउंड है, इसमें से ब्रेक डाउन हो जाती है अमोनिया, और ये अमोनिया गैस है, और ये वो स्मेल है जो कि वहां टॉयलेट से आती है। और जब अमोनियम गैस NH3, अगर ये एक हाइड्रोजन का आयरन इसको कहीं से मिल जाए, आयन मिल जाए, तो ये बन जाता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, आयन बन गया पॉजिटिव आयन, अमोनिया गैस है। ठीक है दोस्तों, अमोनिया देख लिया आपने, वाटर देख लिया, CO2 देख लिया। अब ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों, अगर केमिस्ट्री में मार्क्स लाने और केमिस्ट्री एंजॉय करनी है तो थोड़ी सी इनिशियल मेहनत जरूरी है, थोड़ी सी इनिशियल मेहनत जरूरी है। ओके वेट करना, बताता हूँ। ओके नाउ लेट मी टेक यू फर्दर ऑन दिस। ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता चल गया, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, क्रॉस H2S1। 1 को लिखते नहीं है तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। किसी ने सुना होगा एक बहुत दुनिया का बहुत खतरनाक पॉइजन, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। ऐसे कहते हैं चार्ट भी लिया ना बंदे ने, मतलब 1 मिनट के अंदर बंदा मर जाता है। तो ये सब कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड होते हैं, और जिनके तो नाम सुनने में हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये केमिकल जो है सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ग्लूकोज का सबको पता है, तुम पढ़ते हुए आए हो जब से फोटोसिंथेसिस वाली है ना, 8th क्लास से पढ़ रहे हो, C6H12O6। बेकिंग पाउडर, उस दिन मैंने समझाया था बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कार्बोनेट में एक H मिल गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट सबको पता है NaCl। सर इनके रेशियोज भी याद करने पड़ेंगे। रेशो तो कर, याद क्या नहीं, याद मत करो, रेशो तुम निकाल लोगे यार, 2 मिनट लगे निकालने में बस, मतलब निकाल के दिखाया नहीं H2O का भी। सर तो और फिर इधर इनके जो मास फॉर्मूलाज हैं इन्हें याद करना होगा। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कॉमन सॉल्ट, अच्छा उसके बाद मैंने बताया था जो हमारा मार्बल होता है, संगमरमर, या फिर मुर्गी के अंडे की जो कवरिंग होती है, या फिर एक लाइमस्टोन होता है, तीनों का केमिकल कंपोजिशन एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्बोनेट मैंने बताया था आयन है जिसकी वैलेंसी क्या होती है 2, कार्बोनेट CO3। और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो एक ही कम हो जाता है। फिर कास्टिक सोडा ओके, NaOH, कास्टिक पोटैश KOH, कास्टिक का मतलब OH लगाना है। एथेनॉल, एथेनॉल अल्कोहल को बोलते हैं C2H5OH। मेथेनॉल, ये मिथेन का अल्कोहल CH3OH। देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ तुम्हें इसके बारे में। एथेनॉल अल्कोहल है जो ड्रिंक्स वगैरह में होता है, बियर में और ये विस्की फिस्की में जो डलता है वो एथेनॉल है। और इसी से मिलता जुलता एक है मेथेनॉल। तो तुम लोग सुनते रहोगे ना, थोड़े दिन पहले खबर आई थी बिहार में 30 लोग वो नकली शराब पी के मर गए।
और भैया वहां पे पुणे में मर गए, उड़ीसा में मर गए, कहाँ दुनिया भर के लोग मरते रहते नशीली शराब पी के। वो जहरीली शराब में फर्क है। मेथनॉल जो है ना बॉडी के लिए पॉइजन है। प्रोसेस दोनों का तकरीबन ठीक है, एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, थोड़ा सिमिलरिटी। तो जो गांव में लोग कोशिश करते हैं ना नकली शराब बनाने की, जब बिहार में नहीं है अलाउड, तो लोग चोरी छुपे बनाते हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एथेनॉल बन जाता है मेथनॉल। मेथनॉल पॉइजन है बॉडी के लिए, तो जैसे लोग पीते मर जाते हैं। तो दैट इज एथेनॉल। एथेनॉल इज C2H5OH, मेथनॉल CH3OH। एक इथेन से बनता है, एक मीथेन से बनता है। ओके चलो, ये हो गया। उसके बाद इथाइन, इथाइन को बीच के लिए छोड़ दो, इथाइन बड़ा हैवी हो जाएगा। ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने याद करने चाहिए। मेटल, ओके ठीक है, राइट। प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम ए मास रेशियो। ओके, कितने एटम्स हैं उसके अंदर होंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी अभी के लिए छोड़ दो, इसको मैं कराऊंगा बाद में। आज मैं तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ। ओके, आयंस, आई थिंक ये वी कैन रीड दिस, वी आर नॉट रेड दिस सो फार। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। माही आपसे स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करो पॉइंट नंबर 37। माही, Yes, sir. आयंस। Ions. When atoms, groups of atoms, or molecules lose or gain electrons, they become charged. These charged species स्पीशीज are known as ions. Atoms in solution generally exist in the form of ions. These can be negatively or positively charged, thus can be categorized इनटू into two टू groups. ग्रुप्स। एक मिनट होल्ड कर लीजिए। ओके दोस्तों, सो क्या होगा, जैसे ही आपके पास सॉल्ट है, NaCl, सॉल्ट है, खाने वाला सॉल्ट, जैसे ही आपने नींबू पानी बनाने के लिए उसको पानी में डाला, जैसे ही वाटर में घुलेगा ये, तो वाटर में ब्रेक हो जाएगा Na और Cl में। Na इधर घूमता रहेगा, Cl उधर घूमता रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता आपने इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो एक पॉजिटिव होता है जिसको बोलते हैं एनोड, और एक होता है नेगेटिव, जिसको बोलते हैं कैथोड। तो कैटायन जो है पॉजिटिव वाले पहुंच जाएंगे सारे कैथोड के पास, और एनायन जो नेगेटिव वाले हैं वो पहुंच जाएंगे एनोड के पास। तो इसलिए इसको कैथोड बोलते हैं और इसको एनोड बोलते हैं। ये ब्रेक हो जाएगा, पानी में डालते ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ किसके साथ होता है, आयोनिक कंपाउंड के साथ, ग्लूकोज के साथ नहीं होगा। ग्लूकोज को चीनी को मिलाओगे, चीनी ब्रेक नहीं होगी, ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा आयंस में। ग्लूकोज के तो मॉलिक्यूल ऐसे के वैसे रहेंगे। वो क्यों होगा, वो किसी दिन बताऊंगा। एक्चुअली वो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। आयोनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं। बड़ी लंबी कहानी, बाद में कर लेंगे इससे। ऑलराइट माही, ओके प्लीज कंटिन्यू। लेट अस सी व्हाट आर कैटायंस। मैं समझा दिया तुम्हें, याद करने का तरीका, पहले एनायन को याद करो, नेगेटिव को याद करो, एन आयन, नेगेटिव आयन, एंड देन कैटायन। हाँ जी, पढ़े। Cations. Uh, the positively charged ions are known as cations. Example: NaCa2 plus, Al3 plus, etc. These are formed when elements loses electrons. Usually, metals form cations. ओके, अब मेरा तुम लोगों से सबसे क्वेश्चन है कि यार ये लूज क्यों करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या है इनको दिक्कत आ रही, क्यों कर रहे हैं लूज? हु कैन टेल मी? Because they need to fulfill that operate or do it. बिल्कुल सही बात है, उसको बाहर वाले में चाहिए 8। अगर उसके पास जैसे अपना वो होता है, सोडियम होता है, सोडियम के पास होता है 11। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11, 11 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। 2, 8, 1. अब इसको ये 1 को भगाना है इसे, यार ले लो यार, कोई मेरी जान छूटे, मेरा 8 पूरा हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी लूज। Chlorine. क्लोरीन कहता है मेरे को, दे दो एक क्लोरीन का। ओके ऋषित, आप कंटिन्यू कर रहे हैं रीडिंग प्लीज। तो सर फिर NaN, क्लोरीन सोडियम से ले लेता है, तो हाँ, फिर वो तो सोडियम क्लोराइड बन जाता जो है। सोडियम ने छोड़ा है ना इलेक्ट्रॉन, सोडियम उसको पकड़ लेता है, अपना क्लोरीन उसको पकड़ लेता है, क्लोरीन नेगेटिव हो गया, फिर दोनों के दोनों पास आ जाते हैं एटम, और दे मेक ए कंपाउंड। या एनायन से शुरू करें ऋषित। ऋषित, anion. हाँ, The negatively charged anion are आयंस known आर कॉल्ड एनायंस। anions. Example Cl minus Br minus O2
क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हम सबकी वैलेंसी हमने डिस्कस की, पूरा डिटेल बताया, पूरा वीडियो तुम्हारा अवेलेबल है, अच्छे से These are formed when elements gain electrons, usually non-metals from ions. हाँ, याद करने का तरीका मैंने समझाया तुम्हें। यार देखो, मेटल जो होते हैं ना, सोना चांदी, बड़े दिल के लोग हैं। ले लो भाई, हाँ ले लो। नॉन मेटल बेचारे कहते हैं यार दे दो यार, इलेक्ट्रॉन दे दो। ओके, नाउ लेट अस सी पॉली एटॉमिक आयंस। अभी तो हमने सिंगल सिंगल, अब देखो पॉली एटॉमिक, जो मैंने पूरा सिखाया तुम लोगों को। हाँ बताओ, कंटिन्यू करो। Polyatomic ion, a group of atoms carrying charge and act as a single सिंगल एंटिटी entity, नोन is एज पॉली known एटॉमिक। as polyatomic ions. It carries a fixed charge. Example: NO3, नाइट्रेट मैंने यही nitrate बताया ion, था, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है तो carbonate एट ion, आएगा। and हाँ, सल्फेट आयन। sulfate ion. ओके दोस्तों, तो अभी इतना तो समझ में सबको आ गया होगा कि भाई एटम क्या है। एटम एक सिंगल, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, उदासीन है, न्यूट्रल है। तो एटम एक हो गया। जब दो एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, दो बन जाए, तीन बन जाए, कार्बन CO3 है, एटमोसिटी के हिसाब से बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जब सपोज, जैसे मैंने आपको उसका दिया था, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल दिया था, तो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी क्या करती है, वो जो आपने जो पेप्सी पी है या जो माउंटेन ड्यू पी है, उसके अंदर अंदर इसके अंदर वो ड्रिंक थी, पानी था उसके अंदर ड्रिंक, इसके अंदर वो CO2 मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मिक्स होती है, CO2 इसको, ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है। वाटर के साथ कंबाइन होने में क्या होता है, वाटर पहले अपने आप को ब्रेक करता है। वाटर क्या बोलता है, वाटर बनाता है एच एच कार्बनिक बनेगा, H2 बनाएगा, ये बनेगा H2CO3, कार्बनिक ऐसे बनेगा। सो मैं क्या बताने क्या लगा था, मैं एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो अगर सपोज करो ये कार्बन है, इसको एक ऑक्सीजन मिल गया, इसको छोड़ो, ये वाला पानी छोड़ो, तो ये बन जाएगा, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये बना लेगा CO3, नॉन मेटल ऑक्सीजन CO3। तो ये पॉली एटॉमिक आयन अब सिंगल टाइप का हो गया। फॉर एग्जांपल, नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसको अगर कहीं से एक नेगेटिव ऑक्सीजन मिल गई तो वो बन जाएगा NO3, नाइट्रेट। अब वो ढूंढ रहा है किसी पॉजिटिव बंदे को, प्लस वाला को मिल जाए, प्लस वाला को मिल जाए, तो सपोज करो उसको H मिल गया प्लस वाला, और NO3, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा कंपाउंड। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो हमने देख क्या लिया, हमने देखा एटम क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि मॉलिक्यूल क्या होता है। और जब एक मॉलिक्यूल के साथ कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन, आयन के अंदर चार्ज होता है, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। आयन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज। ओके, हाँ भाई, ओके, ऋषित ने पढ़ लिया। अभी ऋषित एक पॉइंट और पढ़ दे नीचे, आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय। ऋषित ये वाला पॉइंट पढ़ना। Sir, are CCL going to be offline? है नहीं, 1 अप्रैल। Ionic compounds are, sir, कौन सा नोट वाला? ये नोट। Ionic compound are formed by cations and कैटायन यार, अभी तो कितनी anions बार तो प्रोनाउंस कर चुका हूँ। and ions. Example: sodium chloride or common कौन सा? salt NaCl consist of positively charged sodium ion plus Na plus. कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन Cl-। ओके, आद्या आप पढ़ें वैलेंसी। वैलेंसी हम समझ चुके हैं अच्छे से, अब बस रीडिंग का पार्ट बचा हुआ है। हाँ आद्या।
The combining power or capacity of an element is called its valency. Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. The valency of an ion is equal to the charge on the ion. ओके दोस्तों, ओके प्लीज कंटिन्यू करें। नाउ प्रेडिक्शन, ये सब हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं या ओके दोस्तों, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने तुमको पूरे समझाया। जस्ट आई एम नॉट आस्किंग टू रीड, डोंट रीड इट, जस्ट हैव ए लुक एट दिस। ये हम कर चुके हैं और ये सारे के सारे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछो। मैंने तुम्हें ये बताया था, जो 8 होता है मैक्सिमम उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 8 में एक कम हो जाता है, और आइड में तो बचता ही नहीं है। आइड में कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं बनता। जैसे क्लोराइड के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ Cl है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, राइट। ओके अनंत, तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। शादी की लड्डू खा ले तो पहले। Sir, what is carbon tetrachloride? तो भी रो लड्डू खा रहा लग रहा है मेरे को। Sir, एप्पल खा रहा था। कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है CCl4। टेट्रा का मतलब था 4, CCl4 यानी कि 4 क्लोराइड है इसके अंदर। और जैसे कि हमें पता है, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि कार्बन की जो वैलेंसी 4 है, तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन को 4 और कैल्शियम की 1 है, कैल्शियम की 1 है, कार्बन की 4 है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो होता क्या है, एक Cl यहां चिपक जाता है, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे। ना कार्बन टेट्राक्लोराइड देखा है, तो ये तो फॉर्मूले आप बना लोगे भाई। फॉर्मूले को ये जो मैंने सिस्टम सिखाया था तुम लोगों को, ये ओके, थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। चलो, एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंस दिखाते हैं। क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं, उसकी वजह से कई बार वैलेंसी चेंज होती है। जैसे आयरन की कभी वैलेंसी 3 मिलेगी, कभी 4 मिलेगी। ऐसे ही कॉपर की वैलेंसी कभी 2 मिलती है, कभी 3 मिलती है, अलग अलग। राइट, कहाँ है माही ने कितना पढ़ा? माही आप थोड़ा सा और कंटिन्यू करो अभी। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, जल्दी करना। Okay, sir. Writing chemical formulae. The shortest way to represent a compound with the help of symbols and valency of elements is known as chemical formula. Chemical formula of a compound shows its constituent elements and the number of the atoms of each combining element. In ionic compounds, कंपाउंड, the आयनिक कंपाउंड, बार बार मैं बता रहा हूँ, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट जो शेयरिंग से बनते हैं। आयनिक क्या आते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो लेवल इलेक्ट्रॉन मेरा, वो आयंस बन जाते हैं, आयनिक स्ट्रांग होते हैं वो। हाँ, The charge on each ion is used to determine the chemical formula of formula of a a compound. compound. There are some rules for writing the chemical formula. First, the Formula. valencies or charges ओके on चलो, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो दोस्तों क्या है, ये बेसिकली ये जो सेम चीज मैंने सिखाई, अब इसको इस पे ध्यान दो। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मैंने भी एग्जांपल दे दिया, मैग्नीशियम की वैलेंसी देखी थी 2 थी, क्लोराइड की 1 थी, तो दोनों को क्रॉस करोगे MgCl2 मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मैंने सिखाया था कि अगर दोनों जगह 2-2 वैलेंसी है तो उसको हटा सकते हैं, तो उसे डिवाइड कर सकते हैं, CO लिखा जाएगा। कहीं कहीं नहीं लिख पाते, पर कहीं बहुत जगह लिखा जाता है। ओके, सबस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं दोस्तों? जो नीचे लिखी रहता है ना नंबर, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट के नीचे लिखा हुआ जो सबस्क्रिप्ट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की 3 थी, ऑक्सीजन की 2 थी। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की 1 है, नाइट्रेट की मैंने बताया था। नाइट्रेट का खाली नाइट्राइड एक ऐसा है जो बेवफा है, यानी कि जिसको कि एक्सेप्शन माना जाता है। नाइट्रेट वैलेंसी 1, नाइट्राइट वैलेंसी 1, नाइट्राइड की 3। ओके, देन कम्स टू सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट भी हमने डिस्कस कर लिया था ये। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम की 3, हाइड्रोक्साइड आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी -1। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का भी मैंने आयन अभी समझाया थोड़ी देर पहले, अमोनिया को मिल जाता। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास।
तुम लोग बोले सर एटॉमिक मास तब तक पढ़ा था, कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास दोस्तों क्या होता है, सर मोल जब हम कॉन्सेप्ट, हाँ मोल मोल कॉन्सेप्ट। मोल इसके बाद आएगा। ओके, सो लेट अस लुक एट मॉलिक्यूलर मास। So you have a mole, you have molecule of CO3, CO2, carbon dioxide. Now, who can tell me what is the carbon का atomic mass here? Anybody remembers? सर 12। Okay. Oxygen का? सर 16। Okay. So guys, देखो सब लोग याद रख लो प्लीज, देखो खाली इतने बड़े तरह से याद कर रहा है, तुम लोग भी याद कर सकते हो। लेकिन 16 है तो, लेकिन 2 एटम है भाई, तो 2 एटम का तो डबल हो जाएगा। तो टोटल एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा देखो, 12 प्लस 32। तो 42। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 एटॉमिक मास यूनिट या 44 यूनिट, दोनों की दोनों चीजें लिखी जाती है। तो इट इज सो सिंपल, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम का मास डाल दो और टोटल एड अप कर दो। ओके भरत, प्लीज रीड द मॉलिक्यूलर मास पॉइंट 61। भरत प्रेजेंटेशन ओवरऑल। हो गई चाचा प्रेजेंटेशन। Yes, sir. क्या हो गया Molecular चाचा? हाँ हाँ पट जल्दी। molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all atoms in a molecule of the substance. It is therefore the relative mass of molecule expressed in atomic mass units U. Example: the relative molecular mass of water is H2O is 18 U, which can be calculated as atomic mass of hydrogen equals to 1 1 यूनिट, U. हाँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट। Atomic mass of oxygen equals to 16 U. H2O contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. There is molecule of water equals to 2 into 1 plus 1 into 1 into 16 16 equals 18 to यूनिट। देखो मैंने 18. पहले बताया था, आईपीयूएससी ने बोला हुआ है कि आईयूपीएसी, आईयूपैक ने बोला हुआ है कि पहले हम एएमयू लिखते थे, अब सिर्फ यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो अभी मुझे बताओ, अगर किसी का हमें केमिकल क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों को याद भी कराया था मेरे ख्याल से, कितने लोगों को अभी भी याद नहीं है, बताओ कि भाई ये सर हमें तो याद नहीं है ये एटॉमिक मास एटॉमिक मासेस। हाँ फॉर एग्जाम्पल, चलो याद। छोटा सा प्रैक्टिस नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना, मेरे से पूछ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये केमिकल कंपाउंड है, इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ। मॉलिक्यूलर मास ध्यान रखना हमेशा यूनिट में होता है, एटॉमिक मास। हाँ जी बताइए, 2 कैंडल में। जिसको नहीं पता एच का या सीएल का मेरे से पूछ सकता, मैं बता दूंगा, आज के लिए बता दूंगा, बाकी कल से सर सीएल का क्या है? ओके क्लोरीन का मैंने बताया तो बड़ा यूनिक सा कंपाउंड है, 35.5। 35.5। सर 36.5 यू। या 36.5 यूनिट इज द राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 36.5। ओके चलो दोस्तों एक और कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट रोजाना खाते हो आप लोग, मॉलिक्यूलर मास जिसको नहीं याद है मुझसे पूछें। केमिकल क्लोरीन का तो मैंने अभी बता दिया, जल्दी करो यार, जल्दी करो दोस्तों, हमें बहुत काम करना है। मैथ का एग्जाम आ रहा है जैसे भरत का, तो वो भी रिवीजन करना है, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो। NaCl, यस यस यस, जिसका आगे डाल दो भैया, जिसको नहीं पता मेरे से पूछ लो कि सर सोडियम का मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ कितना है। सर सोडियम का कितना होता है?
23 सोडियम का मैंने बताया था ना 22 होता है एटॉमिक नंबर, तो डबल से एक ज्यादा। ट्वेंटी थ्री करेक्ट। 50 भाई 23 35 करेंगे तो 58.5 आएगा। माही का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैभव ने कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कर दी है। सर मुझे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने वही लिख दिया, मेरे को दोनों का मास याद था तो मैंने वही डाल दिया। खालिद खान करेक्ट है। खालिद खान करेक्ट है। बाकी लोग लिखो यार, ऐसा मत करो प्लीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हर्षिता का आ गया, आद्या का आ गया। कॉपी पेस्ट मत करना भैया किसी दूसरे का, अपने से करना है। सर मैंने अब पहले देखो 23 प्लस 35.5 डाल दिया, क्योंकि मेरे को दोनों का वो मास याद था, बट कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वेरी इजी। जिनका हो ये बताएं फटाफट फटाफट फटाफट। सर सल्फर का क्या था वेट? ऑक्सीजन का डबल। अब बोले सर ऑक्सीजन का बता दो। ऑक्सीजन का भी बता दो। 16 16 16। मोगल 32। सर बट जो H2SO4 है, तो H का जो वेट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। वेट नहीं होता, सॉरी, मास। मास 2 से मल्टीप्लाई। ओके हाँ भैया। हाँ ठीक है। ओके एक मिनट। राइट, सब ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे एक वर्ड और पढ़ाना, उसके बाद में मूल कॉन्सेप्ट समझाना है। खालिद प्लीज रीड फर्दर। यस सर। फॉर्मूला मास यूनिट। I'll just explain this. Just read this and then explain. Formula unit mass. It is the sum of the atomic masses of all atoms present in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. Example, formula unit mass for sodium chloride is equal to 1 into 23 plus 1 into 35.5 is equal to 58.5 unit. जो तुम लोगों ने भी निकाला है, ठीक है। तो तुम लोग पूछोगे सर फर्क क्या है दोनों में? भाई फर्क कोई फर्क नहीं। मॉलिक्यूलर मास, बस ये फर्क है कि फॉर्मूला मास यूनिट आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ज्यादा यूज होता है। सो मॉलिक्यूलर मास यू कैन इजीली से इज आल्सो द फॉर्मूला मास यूनिट, यानी जो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें जितने वो है उनको ऐड कर दो, फॉर्मूला यूनिट मास।
एक यूनिट का फॉर्मूला है, एक सिंगल। तो H2SO4 का अगर आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी वही आएगा, फॉर्मूला मास भी वही आएगा, ठीक। और ये है कि ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, राइट दोस्तों। एंड विद दिस वी कम टू द मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। Sir, can I rejoin in 2 minutes as I have a call to अभी attend? मैं मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, अभी टाइम बचा हुआ है, थोड़ा Okay, बाद sir. में कर लेना कॉल। Okay, sir. Okay, sir. ओके दोस्तों, अब वी कम टू द मोल कॉन्सेप्ट, जिसने सारी दुनिया की जान खा रखी है, पर अब तुम्हारी जान नहीं खाएगा, तुम बच गए, क्योंकि हमने इतना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है अंडरस्टैंडिंग में ऑलरेडी इस चैप्टर में। अब मोल परेशान नहीं कर सकता। मोल कॉन्सेप्ट, Sir, 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23. ओके। एक बंदा था जिसका नाम था एवोगाड्रो, इटालियन साइंटिस्ट था। उसने काफी एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक चीज देखी। वो कैपिटल N और सब्सक्रिप्ट में कैपिटल A, वो किसका सिंबल होता है? कैपिटल एन और सब्सक्रिप्ट में कैपिटल A. कैपिटल ए थोड़ी होगा, कैपिटल A है उसमें सर। नंबर आते हैं थोड़े में नहीं। मैम ने तो यही लिखवाया था, सब्सक्रिप्ट में कैपिटल A, एवोगाड्रो का कुछ सिंबल था वो। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर का। यस सर, एवोगाड्रो नंबर। सर 6.022 जो बताया ना ओके, खाली वो हाँ, अरे मेरे को लगा केमिकल फॉर्मूला पूछा, किसका सिंबल पूछ रहे। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो कितना बड़ा बंदे ने काम कर दिया होगा कि अब तुम लोग पढ़ रहे हो उसके बारे में। एवोगाड्रो नंबर, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने देखा कि देखो H2O का हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने निकाला 44 AMU। यस सर। वाटर का तुम लोगों को ध्यान में, मैंने निकाला था 18। अभी तुम लोगों ने 98 निकाला है H2SO4 का। इस बंदे ने क्या देखा कि चाहे मैं 18 ग्राम वाटर ले लूं, या मैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, या मैं 96 ग्राम H2SO4 ले लूं, या फॉर दैट मैटर 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लूं, या फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लूं, या सपोज करो NO3 है अपने पास, HNO3 है। HNO3 का कितना निकलेगा, चलो जो भी निकल जाएगा, ठीक है। 1 प्लस है तो इसका 14 है, और इसका होगा 16 3 48, 49, ये आएगा 63 ग्राम, या मैं 63 ग्राम HNO3 ले लूं। कोई भी सैंपल ले लूं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अब पार्टिकल वो एटम भी हो सकता है, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो पार्टिकल आयन भी हो सकता है, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। और कितनी क्वांटिटी रहती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब बहुत बड़ा नंबर है यार ये। बड़ा नंबर इसलिए है क्योंकि मिलियन में 6 जीरो है, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12, जिलियन में 15। ये तो उससे भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया। ये अमाउंट हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। अच्छा, तो फिर हाइड्रोजन से ही समझते हैं। मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम होंगे, वही एवोगाड्रो नंबर। अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लूं तो डबल हो जाएगा, क्या, एटम्स। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा, तो जो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो कितने होंगे, Na। क्यों, अरे यार 2 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो अगर 2 इंटू Na एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, Na। बस ये है मोल कॉन्सेप्ट। बस इतना हल्ला मचा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट, बस इतना ही मोल कॉन्सेप्ट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि HNO3 में, अब 63 ग्राम HNO3 ले लिया मैंने, अब 63 HNO ग्राम NO3 में देखो क्या क्या है, या कार्बन, आसान एग्जांपल ले लेता हूं,
कार्बन डाइऑक्साइड का लेता हूं, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसको हटा देता हूं। देखो, अब इसी क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हैं। मेरे को जब एक मोटी बात तुम लोगों को समझानी है, वो समझ में आते ये मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारे काबू में आ जाएगा। क्या कि अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कितनी है 44 ग्राम, इस 44 ग्राम में अगर मेरे से कोई पूछता है कि कितने मॉलिक्यूल हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड के, तुम बोलोगे एवोगाड्रो नंबर। माही, अंडरस्टूड? आद्या, हर्षिता, Yes, sir. कितने मॉलिक्यूल है? एवोगाड्रो नंबर। अच्छा यार, एक बात बताओ, कार्बन के कितने एटम है? अरे भैया, एक एटम है ना एक मॉलिक्यूल में, तो जितने मॉलिक्यूल है उतने एवोगाड्रो नंबर। लेकिन अगर बोला कि यार ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के एटम बताओ, तो भारत हम क्या करेंगे? हमें पता हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 है, तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ, कई बार कैसे करके पूछेगा, जैसे कि NaCl का पूछ लिया आपसे, और NaCl हमने अभी निकाला तुम लोगों ने 58.5 ग्राम, 5 यूनिट आया, तो वो ऐसे नहीं पूछेगा, इसका डबल कर देगा, इसको डबल करके बोल देगा तुम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 9 एंड कैरी 1, 119 ग्राम में, 119 ग्राम में कितने सोडियम आयन है? तो तुम बोलोगे बेटा बेवकूफ मत बना, 58.5 ग्राम का इसका एक मोल है, और हर मोल के अंदर सोडियम के कितने वो हैं आयन? एवोगाड्रो नंबर है। अगर तू मुझे डबल देगा ना, तो इसके अंदर कितने आयन होंगे? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये क्लोरीन के पूछेगा तो बोलो हाँ डबल, क्योंकि भाई इतने में एवोगाड्रो नंबर है, डबल में 2 एवोगाड्रो। लेकिन अगर पूछा कि इसमें, और सेम कहानी, इतने ग्राम में मॉलिक्यूल कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर है। तो चाहे वो मॉलिक्यूल पूछ ले तुमसे, चाहे कैटायन पूछ ले, चाहे एनायन पूछ ले, आंसर वही है। बस गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है H2SO4 जैसे हो गया, HNO3 हो गया। अब तुम बोलोगे कि 63 ग्राम के अंदर, 63 ग्राम HNO3 में कितने मॉलिक्यूल हैं भैया? बोलोगे सर मॉलिक्यूल तो इसके अंदर होंगे एवोगाड्रो नंबर इतने। हाइड्रोजन के कितने आयन है? इतने। नाइट्रोजन के कितने आयन है? इतने। लेकिन अगर पूछता ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? हर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम बैठे हुए, और अगर इतने मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 3 इंटू एन। हाँ भैया, समझ आ गया दोस्तों? मोल कॉन्सेप्ट यही है बस। इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कल, कुछ रीड करूंगा। ओके, थोड़ा सा रीडिंग और कर लेते हैं अभी, आई थिंक वी हैव टाइम। राइट, इसको पढ़ ले एक बार फटाफट। और मेरे ख्याल से कौन कौन बचा हुआ है अभी? खालिद ने नहीं पढ़ा और अनुकल्प ने नहीं पढ़ा, हर्षिता ने पढ़ नहीं लिया पढ़ा। वैसे। अच्छा, खालिद ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अनुकल्प मोल कॉन्सेप्ट पढ़ दे। हर्षिता, योर नेटवर्क इज ओके? हर्षिता, अनुकल्प आप रीड करें तब तक, जब तक मैं हर्षिता का रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। मोल कॉन्सेप्ट। ओके सर। सर आवाज आ रही है? या बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। पॉइंट नंबर 64, मोल mole. कॉन्सेप्ट। The mole is the amount of a substance which contains as many particles, atoms, ions, molecules, फॉर्मूला यूनिट्स, सब formula कुछ units, भी हो सकता है। etc. as in 12 ग्राम 12 ऑफ gram. C12। तो कार्बन के एक 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 है, 12 एटम, उतने एटम उसके अंदर जो उसका एटॉमिक मास है 12 है। तो कार्बन के अंदर कितने होंगे एटम्स 12 ग्राम में? एवोगाड्रो नंबर। या प्लीज कंटिन्यू। Yes sir. As in 12 gram of C12, thus 1 mole of any spices, atoms, स्पीशीज बोलते हैं molecules. उसको, स्पीशीज, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और पार्टिकल। पार्टिकल ही पूछ लेता कई बार, तो आप वही बोलना है एवोगाड्रो नंबर। हाँ, इज द क्वांटिटी
is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. grams. Okay. Example 1, Mole of mole carbon. of carbon, C atomic mass equals to 12 is equal to 12 gram. हाँ, तो मोल 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 क्या होता है? मोल यानी कि जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उसमें यू हटाओ और जी चिपका दो, 1 मोल हो गया वो। अनु का अपना कहाँ है? अपना ऋषित क्लियर है? हाँ, पढ़ दे भाई, पढ़ दे, आगे पढ़ दे। 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऋषित क्लियर? हाँ, अनुकल पढ़ता रहे। ओके, अनुकल्प का कोई इशू लग रहा है मेरे को। राइट, ओके भरत, आप थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर दें। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। भरत, ओके, goodness, is there network issue or something? अनंत, Sir, I can hear you. ओके, चल खाली तुम खत्म करो इसको जल्दी से फटाफट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। Okay, so 1 mole of oxygen, molecular mass is equal to 2 into 16 is equal to 32 gram. 32 gram. 1 mole of water, molecular mass 2 into 1 plus 1 into 16 is equal to 18 gram. The number of particles present in 1 mole of any substance is same and fixed, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23. This is a constant known as Avogadro constant or Avogadro number, named in honor of the Italian scientist named Emilio Avogadro. Avogadro. Thus, mole is also defined as number of particles equal to the Avogadro constant. 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 particles in number. ओके, कल इसके थोड़े से वो कराऊंगा। एक कॉन्सेप्ट और समझाना मुझे तुम्हें, गैम और जीएमएम। गैम और जीएमएम भी कल समझाऊंगा, वो अभी आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर में कुछ मैटर ऐसा है जो कि बच्चों का दिमाग खराब करके रखता है, वो अब नहीं आएगा। मैंने जिस हिसाब से तुम लोगों को बैकग्राउंड दी है, दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, कोई तुमसे पूछे कि यार 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो तुम बोलो भैया देख सुन, 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लेगा ना तो तेरे को 1 मोल ऑक्सीजन मिल जाएगी। या बोला नहीं नहीं मेरे को ऐसे दूसरे तरह से बता। बोलो देख सुन, अगर तू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ले लेगा ऑक्सीजन के भाई, तो वो भी मोल ही है, 1 मोल। दोनों एक ही चीज है, या तो 32 ग्राम ऑक्सीजन बोल दो या 1 मोल ऑक्सीजन बोल दो, या 6.022 10⁻23 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। ऑल थ्री मीन द सेम, 3। भाई ये बताओ मुझे, देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आद्या, मोल कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, sir. आद्या, हाँ। अनुकल्प, कंफर्म प्लीज, मोल कॉन्सेप्ट। Sir, ओके, हर्षिता, sir, मोल कॉन्सेप्ट बता, समझ आया क्या हर्षिता? Yes, sir. खालिद, मोल कॉन्सेप्ट। Yes, sir. माही, Yes, राघव, sir. राघव, Yes, sir. वैभव, अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो, और कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? इसके क्वेश्चन आएंगे, काफी न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से। आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस नो दैट। ओके, चलो, सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट Bye. एवरीवन, बाय बाय। Bye bye, sir.